जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी और प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के हमारी पार्टी के नेता विरोधी दल जो विधान परिषद में हैं और बड़ी संख्या में उनके संगठन के लोग बैठे हैं। मैं सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करता हूँ। उनके सम्मान में पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम है जहां पर हमने अपने प्रकोष्ठ के 11 शिक्षकों का भी सम्मान करने का काम किया है और हमें आने वाले समय में उम्मीद है जब 5 तारीख को कार्यक्रम संपन्न होगा तो शिक्षक दिवस के दिन भी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक लोगों का सम्मान होगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षकों का सम्मान किया है। जब कभी भी सरकार में आए होंगे उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हुआ है और समाधान किया है। आज जब हम सब शिक्षक संगठन के साथ बैठे हैं तो इनके माध्यम से हम तमाम शिक्षक और पूरे प्रदेश के शिक्षक उन सबको ये भरोसा दिलाते हैं उनके सम्मान के लिए और उनकी जो जो समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए हम समाजवादी लोग हमेशा काम करेंगे। नेताजी जिस समय मुख्यमंत्री रहे, नेताजी खुद शिक्षक थे। वो एक शिक्षक की परेशानी और उनका दुख दर्द वो समझते थे और उसका परिणाम ये हुआ जब भी वो सरकार में आए तो शिक्षकों की समस्या का समाधान किया। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा हमारे समाज को सोचने समझने से लेकर के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है और वही मुल्क, वही देश, वही समाज आगे बढ़ता है जिसमें शिक्षा दी जाती है अच्छी और जिसमें शिक्षकों का सम्मान होता है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि सब और उन्होंने पूरे जीवन भर कैसे सम्मान बढ़े उस पे उन्होंने जीवन भर काम किया। हमें याद है कि उनका जो काम देखने को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जहां वो स्कॉलर थे, टीचर थे, वाइस चांसलर थे, राष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित थे, वो इंजीनियर भी थे। और जो मैसूर का वृंदावन गार्डन है वो विशेष टेक्नोलॉजी से और उस समय जो योगदान था उसका परिणाम है आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जहां हमारे लोग स्वस्थ होंगे और उन्हें शिक्षित किया जाएगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। है कि बुलडोजर इस्तेमाल करने के लिए दिल दिमाग बहुत मजबूत होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए और वो बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो दंगाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है
कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। नहीं सर, लेकिन जो और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है।